Hello बच्चों, so let's see the question. The question says consider the following statement for the reaction between zinc and oxygen. हमारे पास एक रिएक्शन है जिंक और ऑक्सीजन के बीच एज फॉलोस एंड उसका डेल एच गिवन है -693.8 किलो जूल पर मोल एंड हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स है. हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद अवर की कॉन्सेप्ट. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा चेंज इन एंथैल्पी जिसे हम डेल एच बोलते हैं. सो अगर हमारा डेल एच का फॉर्मूला मैं लिखूं सो डेल एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल एच ऑफ प्रोडक्ट्स यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स नॉट एच, एक सेकेंड, डेल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. एंथैल्पी इज बेसिकली हीट, हम सब जानते हैं, और डेल एच होगा चेंज इन एंथैल्पी यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स. समेशन का मतलब सारे प्रोडक्ट्स का सम एंड सारे रिएक्टेंट्स का सम. सो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हमारे पास डेल एच की वैल्यू नेगेटिव में गिवन है और डेल एच की वैल्यू जब नेगेटिव होती है इसका मतलब वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. कैसा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है ये भी आगे डिस्कस करेंगे. और एक और चीज बता देते हैं कि जब डेल एच पॉजिटिव होता है देन वी से द रिएक्शन टू बी एंडोथर्मिक. अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं ये जान लेंगे थोड़ी देर में. नाउ हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट डेल एच इज नेगेटिव क्योंकि उसकी वैल्यू गिवन है -693.8 किलो जूल पर मोल. इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स यानी जो प्रोडक्ट्स है 2 मोल ऑफ ZnO यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज इक्वल टू -693.8 किलो जूल पर मोल. सो इससे हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस 693.8. अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. स्टेटमेंट 1 कहता है एंथैल्पी ऑफ 2 मोल्स ऑफ ZnO. 2 मोल्स ऑफ ZnO हमारा प्रोडक्ट है is less than the total enthalpy of 2 moles of Zn and 1 mole of oxygen. हमारे रिएक्टेंट्स में क्या है? 2 मोल Zn and 1 मोल O2. सो ये स्टेटमेंट हमारा रिएक्टेंट है. सो ये कहता है कि हमारा प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट बाय 693. सो हमारा मैथमेटिकल जो इक्वेशन तो यही आया है कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स बाय 693 क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो स्टेटमेंट 1 एब्सोल्युटली करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 कहता है एंथैल्पी ऑफ 2 मोल्स ऑफ ZnO इज मोर देन द रिएक्टेंट बाय 693. ये गलत हो जाएगा क्योंकि मोर नहीं है. सो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है. स्टेटमेंट 3 कहता है 693.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज इवॉल्व इन द रिएक्शन. अब ये समझा देता हूँ. जैसे कि मैंने बताया ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. गिवन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है. हीट इज इवॉल्व्ड इसीलिए वो माइनस में होता है क्योंकि अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो वो एब्जॉर्ब होगा और एंथैल्पी हमारी पॉजिटिव आएंगी जिससे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. रिएक्शन होते से हीट इवॉल्व होती है एंड हेंस स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट. स्टेटमेंट 4 कहता है कि 693.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द रिएक्शन. ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया. सो देयरफॉर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट. सो ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन बी इज सही. So therefore the correct option is option B, 1 and 3. I hope you understood this well. All the best.